जय हिंद दोस्तों। आज हम एक रेगुलर जांच करने वाले प्रोफेशन में एक सबसे बहुत अच्छा टेस्ट के बारे में हम लोग जानकारी साझा कर रहे हैं, जिसके बारे में जानना सभी को ज़रूरी है। उसका नाम है सीबीसी टेस्ट। सीबीसी टेस्ट जिसका पूरा नाम है कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी, और हर एक डॉक्टर के द्वारा लिखा जाने वाला एक कॉमन सा टेस्ट है, जिसके बारे में सभी को सामान्य जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत ऐसा चीज़ है जिनकी जानकारी के अभाव में हम लोग बहुत जगह बुड़बक बन जाते हैं। तो सीबीसी टेस्ट में मेनली हम लोग डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, आरबीसी और प्लेटलेट के बारे में जानते हैं। मेनली हम डब्ल्यूबीसी की मात्रा को देखते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं, आरबीसी देखते हैं और प्लेटलेट को ही देख लेते हैं। उनके और भी सारे कंपोनेंट को हम लोग नहीं देख पाते हैं। आज उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। डब्ल्यूबीसी जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, जबकि हमारा जो आरबीसी का सेल है और प्लेटलेट का जो सेल है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी जब रेटिकुलोसाइट होता है, यानी मेच्योर आरबीसी नहीं होता है, तो उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर वो डिसअपियर हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। यानी कि मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन हमारा जो डब्ल्यूबीसी सेल है इसमें न्यूक्लियस होता है। डब्ल्यूबीसी सेल दो ग्रुप में हम बांटते हैं। होता 5 प्रकार का है। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनको 2 ग्रुप में हम रखे हुए 5 प्रकार के सेल कोशिका जो है उनको हम 2 ग्रुप में रखे हुए हैं। 2 ग्रुप हमारा कौन कौन सा है? एक ग्रुप का नाम है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरे ग्रुप का नाम है एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स उसको बोलते हैं जिस कोशिका के सतह पर हमारा ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, दानेदार रचना पाए जाते हैं, उसे हम ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। और जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं उसे हम एग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। अब ग्रेन्युलोसाइट्स जो ग्रुप है, अब ग्रेन्युलोसाइट ग्रुप में 5 में से कौन कौन से सेल वहां आते हैं? तो वो है हमारा न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल। आप यहां से याद रख सकते हैं कि तीनों में फिल, लास्ट नाम के अंत में फिल आता है, यानी न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल। ये 3 सेल्स जो डब्ल्यूबीसी का है यह ग्रेन्युलोसाइट्स में आता है। एक ग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये 2 प्रकार का सेल्स आता है। हमारा लिम्फोसाइट भी 3 प्रकार का होता है, बीटा सेल्स, टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। आगे हम डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार की कोशिकाओं के बारे में ठीक से जानेंगे। न्यूट्रोफिल्स आखिर हमारे शरीर के अंदर में क्या कार्य करता है? डब्ल्यूबीसी के 5 सेल्स जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करते हैं, उनमें से पहला सेल्स जो न्यूट्रोफिल्स है, यह कॉमनली बाहर से आए हुए शरीर में बैक्टीरिया, वायरस या जो भी कुछ बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उसे डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। फंगस इन्फेक्शन में भी वो उसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा हमारा डब्ल्यूबीसी का सेल्स है जिसका नाम है एसिनोफिल्स। ये हमारे शरीर में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, यानी ठंड रहने पर हमारे शरीर को गर्म रखना, गर्मी ज़्यादा पड़ने पर हमारे शरीर को ठंडा रखना, ये इनके ही कार्य हैं। और यह एलर्जिक रिएक्शन में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा जो कोशिका है वह है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो हिस्टामाइन और हेपारिन नाम का केमिकल रिलीज करता है, जो एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन को रोकने में मदद करता है। लिम्फोसाइट्स हमारा 3 प्रकार का है, बी सेल, टी सेल, नेचुरल किलर सेल। बी सेल जो एंटीबॉडी बनाता है, जो जर्म को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, उसे मारने का काम करता है। टी सेल्स जो इन्फेक्टेड सेल्स को या इन्फेक्शन को भी मारने का काम करता है और उसे अपना उनसे अपना संबंध कोऑर्डिनेट बनाने का कार्य करता है। नेचुरल किलर सेल्स जो बैक्टीरिया, वायरस और ट्यूमर पर अटैक करता है। मोनोसाइट्स हमारा एक ऐसा कोशिका है जो डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा कोशिका होता है। वह मैक्रोफेज का कार्य करता है, यानी जो भी बैक्टीरिया, वायरस है उसे सीधा निगल जाने का कार्य करता है। अब हम जानेंगे डब्ल्यूबीसी का मात्रा कितनी होनी चाहिए हमारे ब्लड में। तो डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में 1 माइक्रोलीटर में, यानी 1 माइक्रोलीटर यानी कि 1 × 10⁻⁶ लीटर की मात्रा में
WBC की संख्या 4500 से 11000 सेल्स होती हैं, जिसमें लिम्फोसाइट की मात्रा 15 से 45%, न्यूट्रोफिल की मात्रा 15% से 75% और बेसोफिल की मात्रा 0 से 0.1%, एसनोफिल का मात्रा 1 से 5% होता है। अब हम आगे चलते हैं हीमोग्लोबिन। अगला जो हमारा CBC रिपोर्ट में जो अगला हमारा कंपोनेंट है वह है हीमोग्लोबिन। नॉर्मली हीमोग्लोबिन 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, जिसमें पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग नॉर्मल रेंज होता है। पुरुष के लिए 13.5 से 17.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रखा गया है, जबकि महिलाओं के लिए 12.5 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर रखा गया है। अब हम हीमोग्लोबिन के कुछ और टेस्ट जो आपके CBC रिपोर्ट में छपते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। उसका नाम है MCH और MCHC। ये हमारे हीमोग्लोबिन से संबंधित हैं। MCH जिसका पूरा नाम मीन कॉर्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन होता है, प्रति RBC की औसत मात्रा जो हीमोग्लोबिन होता है प्रति RBC में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बताता है। MCHC जो सभी और RBC में मौजूद एवरेज औसतन हीमोग्लोबिन को बताता है। फिर हम आगे चलते हैं RBC रेड ब्लड सेल, जिसे एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी हम जानते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। RBC का नॉर्मल रेंज 3.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm होता है। RBC के CBC के रिपोर्ट में RBC के अलावा आपको 4 और प्रकार के रेंज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देखेंगे रिपोर्ट में MCV, RDWA, HCT, RDW प्रतिशत, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे MCV के ऊपर। MCV जो मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम कहलाता है, यह RBC का औसत आकार, RBC के औसत आकार का विवरण होता है। RDWA जो RBC के आकार में डिफरेंस, रेड सेल्स जो होता है उसमें डिफरेंस जो हमारा भिन्नता होता है उसको मापने का कार्य करता है। उसके बाद अगला रेंज हमारा आता है HCT, जिसे हीमेटोक्रीट के नाम से हम लोग जानते हैं। यह RBC के अनुपात को नापता है कि हमारा RBC सही अनुपात में है या नहीं। फिर आगे जो हमारा रेंज आता है वह RDW प्रतिशत, यानी RBC के आकार और आयतन के भिन्नता को नापता है। अगला जो रेंज हमारा CBC रिपोर्ट में हम देखते हैं वह प्लेटलेट के बारे में चर्चा होती है। वह प्लेटलेट जिसका नॉर्मल रेंज 1.5 से 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm होता है। प्लेटलेट में और कई रेंज हमको देखने को मिलता है जिस पर कभी हम लोग का ध्यान जाता ही नहीं है, जैसे MPV जिसे बोलते हैं मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, यानी कि प्लेटलेट के औसत आकार को दर्शाता है। पुनः आगे हम चर्चा करेंगे LPCR जो कि प्लेटलेट लार्ज सेल रेशियो, यानी कि उसमें प्लेटलेट जो बड़े आकार में है उसके रेशियो को बताते हैं। PDW प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ इसको बोलते हैं, जो कि प्लेटलेट के चौड़ाई को मापते हैं। और अगला है PCT जिसे प्रोकैल्सिटोनिन एक प्रोटीन होता है, वह तब बनता है जब हमारे शरीर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। इस प्रकार से इतने सारे रेंज को हम CBC रिपोर्ट में देखते हैं। आगे हम आपको एक CBC का सैंपल है उसको अपने जांच घर के मशीन में आपको दिखाते हैं, फिर आपको उसका नॉर्मल रेंज मशीन के द्वारा दिए गए उनके रिपोर्ट को आप उनके डिफरेंस को पहचान सकेंगे और जान सकेंगे। आप इसे गौर से देखें। अभी हम अपने सरकारी अस्पताल में अपने ड्यूटी में हैं और इस टाइम में हमारे हाथ में एक ब्लड सैंपल है और इस सैंपल के द्वारा अभी हम टेस्ट करके दिखाएंगे। एक CBC मशीन हमारे पास सामने रखा हुआ है और सबसे पहले ब्लड सैंपल लेने के बाद रोटेटर पे रोटेट कराते हैं ताकि वो सभी सेल्स कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से मिल सके, और अपने हाथ से भी रोटेट करा के थोड़ा सा मिक्स कर लें। ब्लड जब मिक्सर पर मिक्स हो जाएगा तब उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, जैसे 7, 8 और 7, 8
9 या 7 ऐसे कुछ है, कोई जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो अपना डाल लेना है और उसके बाद हम सैंपल को पिला देते हैं। देखिए सैंपल पिलाने के बाद वो खुद ब खुद अपना ट्यूब रिमूव करने का संकेत देगा और हम सैंपल को पिला दिया। अब वह मशीन देखिए रीडिंग ले रहा है, वह लिख रहा है एनालाइजिंग सैंपल नंबर दिया हुआ है। अभी कुछ सेकेंड में उसका सैंपल का रिपोर्ट अभी तुरंत सामने मिल जाएगा। और इस तरह से हम जब कभी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो उनके द्वारा दिए गए रेंज को मिलाने के बाद हम देख सकेंगे कि वो अधिक है या कम है। अधिक में भी बीमारी है और कम होने पर भी बीमारी है। लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर आपके समक्ष रिपोर्ट हाजिर है। आप रिपोर्ट देखिए, इस पेशेंट का प्लेटलेट 84 मात्र 84 यानी कि 84,000 है और हीमोग्लोबिन ठीक ठाक है, इनका 12.2 आया है। बाकी और सभी रेंज मिला लीजिए, लिम्फोसाइट का भी रेंज देख लीजिए, ग्रेनुलोसाइट का भी रेंज देख लीजिए, MCH का भी रेंज देख लीजिए, MCHC का भी रेंज देख लीजिए और सभी रेंज को बगल में साइड में जो नॉर्मल रेंज दिया हुआ है उससे मिलान कर लीजिए। उससे अधिक है तो भी उसमें बीमारी है और उससे कम है तो भी उसमें बीमारी है। फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि अधिक होने से कौन सी बीमारी होती है, कौन सा सेल्स अधिक होने से कौन सी बीमारी होती है और कौन सा सेल्स कम होने से कौन सी बीमारी होती है। आप लगातार इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए हम इसको प्रिंट कर रहे हैं और प्रिंट करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि रिपोर्ट में क्या गड़बड़ी है, या फिर आप अपने से खुद से मिलान करिए। इस वीडियो में मिलान करिए, फिर अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे कि हर एक सेल्स के बारे में बताएंगे।